हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल मंच। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में आपने पढ़ा था बुध तक के बारे में, ठीक है। सौरमंडल में पृथ्वी, चैप्टर 1 ज्योग्राफी, क्लास 6 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। शुक्र ग्रह के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुक्र सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। अरुण की तरह, बिल्कुल अरुण की तरह, या पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरह नहीं लगाती। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरह लगाती है। इसीलिए इसका क्या होता है, सूर्योदय पश्चिम में होता है, जबकि हमारी पृथ्वी में सूर्योदय पूर्व में होती है और सूर्यास्त यहाँ पूर्व में होता है। कहाँ? शुक्र ग्रह पे। जबकि हमारी पृथ्वी पे सूर्यास्त कहाँ होती है? पश्चिम में, ठीक है। इसीलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार, भोर का तारा, या मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा कहते हैं, ठीक है। इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा। पृथ्वी के समान ही है यह। इसका आकार और जो घनत्व है वह बिल्कुल पृथ्वी के समान ही है। इसीलिए इसे कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसे जैसे कि अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, अर्थ सिस्टर, पृथ्वी का बहन। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2 और 3.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 255 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगभग 243 दिन का समय लगता है। अब हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के बारे में। तो यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है। देखिए, मैं जो यहाँ बात कर रही हूँ सिर्फ सौरमंडल के ही अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सौरमंडल। लेकिन अगर हम पूरे यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारी ब्रह्मांड में हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे करोड़ों सौरमंडल होंगे जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। वैज्ञानिक अभी तक इसके बारे में पता तक नहीं लगा पाए हैं कि आखिर कितने हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कितने ग्रह उपग्रह सब मिला करके कितने हैं, ठीक है। जबकि करोड़ों हैं, ठीक है। तो ये एक गैलेक्सी के बारे में। इसी तरह हमारे पूरे ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों गैलेक्सीज हैं। तो हम यह अभी तक हम सिर्फ एक तिनका तक ही, पूरे ब्रह्मांड का तिनका से भी कम को हम पहचान पाए हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी हम सिर्फ सौरमंडल तक के ही बारे में बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड का नहीं, ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है, ठीक है। अब भूआब कैसे? देखिए हमारी पृथ्वी का आकार बिल्कुल इस शेप में है। यहाँ चपटी है, यहाँ चपटी है। स्फेयर के आकार में नहीं है, बिल्कुल स्फेयर ये नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस आकार में है। यहाँ चपटी होने के कारण इसको हम भूआब कहते हैं। भूआब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान, पृथ्वी के आकार का, ठीक है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर होता है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर पर मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। एक चक्कर कितने देर में पूरा करती है? अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। अंतरिक्ष से जब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो यह नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई। हमारी पृथ्वी 2/3 किससे ढकी हुई है? पानी से ढकी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इसे अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वी को सूर्य की
परिक्रमा करने में लगभग कितने समय लगता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी कि 365 दिन 6 घंटे। ठीक है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यहाँ ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब जो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, टिल्ट है 23.5 डिग्री, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है इस पर ऋतु परिवर्तन होते रहता है, यानी कि मौसम बदलते रहता है। आप देखते हैं कभी बरसात होती है, कभी जाड़े का मौसम आता है, तो ये बदलते रहता है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, जिसको हम डॉग स्टार करते हैं, वो पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी अब हम पढ़ेंगे। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। जैसे कि अब अंडाकार कहने का मतलब क्या हुआ, अंडाकार कहने का मतलब यह हुआ इस तरह से, अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य है और अगर यहाँ पे पृथ्वी हमारी है घूम रही है, तो क्या होता है कि इससे यहाँ पे इसकी दूरी कुछ ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे इसकी दूरी कुछ कम है। इस वजह से क्या होता है, अंडाकार पथ पे घूम रहा है, तो कब इसका जो दूरी है सूर्य से वह बदलते रहेगा मौसम के अनुसार भी। समय अगर यहाँ जुलाई है तो जुलाई में कुछ और होगा, और फिर जनवरी दिसंबर के समय इसका कुछ और होगा दूरी। ठीक है। तो अधिकतम दूरी कब होती है, न्यूनतम दूरी क्या होती है, वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सूर्य से जो पृथ्वी की अधिकतम दूरी है वह 15.21 करोड़ किलोमीटर, जो कि कब होती है, 4 जुलाई को। ठीक है। न्यूनतम दूरी 14.70 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर कब होती है, 3 जनवरी को। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। क्या कहलाती है, खगोलीय एकक। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मार्स के बारे में, अर्थात मंगल ग्रह के बारे में। ठीक है। तो मंगल ग्रह के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसका लाल रंग है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी के समान यह अपनी अक्ष से 25 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। जहाँ पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो इस प्रकार मंगल ग्रह भी कितनी झुकी हुई है, 25 डिग्री। ठीक है। इस ग्रह पर 25 डिग्री झुकी हुई के कारण इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें भी ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन एवं ऑर्गन गैस होती है। ठीक है, पाई जाती है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन, फोबोस और डीमोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं मंगल के कितने उपग्रह हैं। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो पूछ देता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम में और प्री सब में ये पूछ दिया जाता है कि डीमोस क्या है, यानी कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, तो आप बोलेंगे डीमोस। ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिस मेसी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर है। ठीक है, पूछ देगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है स्थित है, तो मंगल ग्रह पे। क्या है वो, ओलिस मेसी। ठीक है। और सबसे ऊंचा पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, कौन है, निक्स ओलंपिया। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इस ग्रह पर स्थित है। कौन स्थित है, निक्स ओलंपिया पर्वत के बारे में अभी हम पढ़े। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को कितना लगता है, 687 दिन। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन का समय, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह, लेकिन यह इससे दुगुना है 687, जबकि हमारी पृथ्वी 365 दिन लगाती है, तो इसका हम दुगुना से भी थोड़ा अधिक जो है
हमारी ये मंगल ग्रह 687 दिन का समय लगता है। ठीक है, इसके 2 चंद्रमा अर्थात उपग्रह हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बृहस्पति के बारे में, जुपिटर। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसीलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है। इसके उपग्रह ठोस पिंड हैं। ठीक है, बृहस्पति के उपग्रह की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक, इनमें से गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे अधिक यहाँ पे क्या है, उपग्रह की संख्या इसमें है, और गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। अभी आप पढ़े तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, और यहाँ पे सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, जुपिटर के पास। कौन है, गैनीमीड। ठीक है, सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है। ठीक है, घूर्णन गति जो है इसका सबसे ज़्यादा है, किसकी, बृहस्पति की। ठीक है, और 10 घंटे अधिक है, और इसका सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का समय लगता है, 12 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे हम क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स। यहाँ आप देख सकते हैं यह बृहस्पति ग्रह है, कितना बड़ा है, सभी ग्रहों के अनुसार ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ देखिए यह क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, किसके बीच है क्षुद्र ग्रह की पट्टी, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। इसमें छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स होते हैं, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्षुद्र ग्रह पट्टी नाम दिया गया। ठीक है, ज्ञात सबसे पहला क्षुद्र ग्रह कौन है, सीरस। सबसे पहले जो ज्ञात हुआ था क्षुद्र ग्रह कौन ज्ञात हुआ था, सीरस के बारे में हमें पता चला था। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल का समय लगता है। अपने अक्ष पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग कितनी है, 53। ठीक है, इसमें चंद्रमा की संख्या कितनी है, 53। धन्यवाद।